देश में गृह युद्ध के लिए सीजीआई खन्ना को जिम्मेदार ठहराने वाले मोदी के सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने भरे कोर्ट रूम में ऐसी लताड़ लगाई कि सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें कि सीजीआई खन्ना ने डायरेक्ट कहा कि हमको फ्लावर समझा है क्या, हम फायर हैं। इतना कहना भर था कि मोदी के सांसद निशिकांत दुबे की हालत खराब हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पहले सीजीआई खन्ना की सख्त टिप्पणी सुनिए, फिर क्या एक्शन लिया और क्या आदेश पारित किया गया है उस पर आते हैं। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि कतई हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की, बीजेपी एमपी को कड़ी फटकार। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सांसद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डायरेक्ट नाम लेकर कह दिया कि सीजीआई खन्ना तो देश में गृह युद्ध करवाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। आपको बता दें कि मोदी के बेहद करीबी भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे ने यह बयान तब दिया था जब सीजीआई खन्ना ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई। बयान तो 19 अप्रैल को ही निकलकर सामने आ गया था, लेकिन सीजीआई खन्ना ने कुछ नहीं बोला। मगर अब बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि भरे कोर्ट रूम में बवाल खड़ा हो गया है। पहले तो सीजीआई संजीव खन्ना ने निशिकांत दुबे के बयान को दुर्भावनापूर्ण करार दिया और फिर कहा कि हमारा यह दृढ़ मत है कि अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं हैं जो ऐसे बेतुके बयानों से मुरझा जाएं। तो सीजीआई खन्ना ने इतना तो साफ कर दिया है कि ऐसे घटिया बयानों से हम डरने वाले नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट को फ्लावर समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना। ऐसे बेतुके बयानों से हम मुरझाने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि पहले तो सीजीआई खन्ना ने निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था और खारिज करते हुए कह दिया था कि हमारे कंधे मजबूत हैं। लेकिन अब सीजीआई खन्ना ने शॉर्ट ऑर्डर पास किया है। पहले तो सीजीआई खन्ना ने साफ किया कि वो भाजपाई सांसद के मसले पर किसी तरह की दलील या बहस नहीं चाहते हैं, शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे और अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर नहीं पास किया बल्कि सीजीआई खन्ना ने भरे कोर्ट रूम में टिप्पणी करते हुए इतना भड़क गए कि अपना आपा खो बैठे हैं। कहने लगे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह के बयानों से सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा कम होगा, बल्कि इस तरह के बयान भाजपाई नेताओं की अज्ञानता को दर्शाते हैं। तो क्या कहना है सीजीआई खन्ना का, मैं खबर का मेन पॉइंट आपको पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि हम नहीं मानते कि इस तरह के बेतुके बयानों से जनता की नजरों में अदालतों के प्रति भरोसे और विश्वसनीयता को कोई झटका लग सकता है। हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा प्रयास जानबूझकर किया जा रहा है। तो सीजीआई संजीव खन्ना बोल तो निशिकांत दुबे को रहे थे, लेकिन क्लियर मैसेज उपराष्ट्रपति धनखड़ तक भी पहुंच गया है, क्योंकि वक्फ पर लगी अंतरिम रोक के बाद कैसे जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया और बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है, आप जानते हैं। आपको बता दें कि सीजीआई खन्ना ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की छवि को धूमिल करने और नफरत फैलाने का काम किया है और यह किसी भी कीमत पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अभी किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, लेकिन जैसे एक्शन लिया गया है, टिप्पणी की गई है, इससे इतना तो साफ है कि शेखी बघारने के चक्कर में भाजपाइयों को सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीजीआई संजीव खन्ना के हटने के बाद तो भाजपाइयों को डबल मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सीजीआई खन्ना ने तो सिर्फ वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन 14 मई को शपथ लेने वाले अगले चीफ जस्टिस बीआर गवई वक्फ कानून को कैंसिल कर सकते हैं। आपको बता दें जस्टिस गवई अपने सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर नोटबंदी और बुलडोजर के एक्शन पर कई अहम फैसले सुनाए हैं। जस्टिस गवई ने तो बुलडोजर एक्शन को लेकर
लेकर यहां तक कह दिया कि ये असंवैधानिक है। तो इस तरह के फैसले जस्टिस गवई की तरफ से जब निकलकर सामने आए हैं तो वक्फ कानून का क्या होने वाला है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या वक्फ कानून भी सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक होगा। ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जस्टिस गवई ने वक्फ की सुनवाई से पहले ही साफ कर दिया है कि उन पर सरकार का करीबी होने से कुछ नहीं होता। ठीक एक दिन पहले मैं आपको बता दूं, जस्टिस गवई ने सरकार का नाम लेकर सरकार को भरे कोर्ट रूम में चैलेंज किया है। आपको बता दें, जब डिप्टी कलेक्टर ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बुलडोजर चलाया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस गवई भड़क गए और कह दिया कि सरकार का करीबी होने से कुछ नहीं होता है, हम तो सजा देकर रहेंगे। आपको बता दें, ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है क्योंकि ये टिप्पणी भरे कोर्ट रूम में की गई है, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर यह है कि ये अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। जाहिर है कि जस्टिस गवई ने कुर्सी संभालने से पहले ही क्लियर कर दिया है कि सरकार का करीबी या फिर कि सरकार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। बता दें कि 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर होंगे, 14 मई को जस्टिस गवई शपथ लेंगे और 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मसले पर सुनवाई होने वाली है। वो सुनवाई होने वाली है जिसको लेकर सीजीआई संजीव खन्ना को टारगेट किया गया, गृह युद्ध करवाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अब ऐसे हालातों में जब जस्टिस गवई इस मसले पर सुनवाई करेंगे तो वक्फ कानून का क्या होगा ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल 15 मई को क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसे हालात हैं ऐसे में इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मोदी सरकार अपने चरम पर चल रहा है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अंतरिम रोक लगने से बौखलाई सरकार के वक्फ कानून पर अगर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से रोक लग जाएगी तो क्या होगा। इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, सीजीआई खन्ना के एक्शन पर, जस्टिस गवई के रिएक्शन पर और तो और मोदी सरकार की हालत पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां, 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पहले की तरह हमारी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।